राजधानी रांची में ईडी एक बार फिर एक्शन में है और इस बार ईडी की गाज दारोगा मीरा सिंह पर गिरी है और सत्ता की करीबी मानी जाती है। 2012 बैच की दारोगा है मीरा सिंह। उनके बारे में कहा जाता है कि डीजीपी को भी उनके तबादले का आदेश वापस लेना पड़ा था। उनके यहाँ जो छापा पड़ा है 15 लाख रुपए बरामद हुए हैं और लगभग आधे दर्जन मोबाइल भी पाए गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि खूंटी जिले में महिला थाने की तत्कालीन थाना प्रभारी जब वो थी तो 25 फरवरी 2021 को एसीबी ने रिश्वत लेते खुलेआम इन्हें गिरफ्तार किया था और आरोप था कि दुष्कर्म के एक मामले में आरोपी को बचाने के लिए 50,000 की रिश्वत मांगी थी और पहली किस्त 15,000 लेती हुई रेड हैंड पकड़ी गई थी। और जब ये वहां से निकली, जमानत पे निकली, तो इन्हें फिर से तुपुदाना थाने की प्रभारी बना दिया गया था, जिस पर लगातार बीजेपी के नेता बाबूलाल मरांडी सवाल उठा रहे थे कि जो एसीबी जांच में रेड हैंड पकड़ाई है उसके यहां कैसे उसे फिर से कैसे पोस्टिंग दी जा सकती है। और आप देख सकते हैं कई ऐसे आरोप थे और सबसे बड़ी बात यह है कि मोहित नाथ शाहदेव जो कांग्रेस यूथ कांग्रेस के नेता बताए जा रहे हैं, उनके यहां भी ईडी का छापा पड़ा है और जमीन के कारोबार को लेकर दोनों के बीच लेन देन की बातें भी सामने आ रही हैं। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ नीरज जुड़े हुए हैं। नीरज, हम तस्वीरों को देख पा रहे हैं, 2012 बैच की दरोगा है मीरा सिंह, लेकिन आलीशान घर बता रहा है कि उन्होंने किस तरह अकूत दौलत कमाई है। देखिए, जो अपार्टमेंट में मीरा सिंह रह रही है, जो कि अभी तुपुदाना थाना प्रभारी हैं, वो उस अपार्टमेंट के तीसरे फ्लोर पर रहती हैं। वहाँ पर उनका एक फ्लैट है जहाँ पर वो अपने फैमिली के साथ रहती हैं। और जब ईडी की छापेमारी सुबह 6 बजे जब पड़ी तो उस समय फ्लैट में मौजूद थी और कई मोबाइल जो है वो ईडी ने जब्त किए हैं और बहुत सारे व्हाट्सएप चैट जो हैं उनके मोबाइल से मिले हैं और बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि उनके फ्लैट से मिले हैं। और अगर बात करूं मोहित लालनाथ सहदेव की, तो उनके आवाज़ से लाखों रुपए कैश जो है वो बरामद किए गए हैं। ये कहा जा रहा है कि लगभग 15 लाख रुपए कैश जो है ईडी को मिले हैं। साथ ही एक पिस्तौल भी मिला है, यानी हथियार भी मिला है, लेकिन वो हथियार जो है वो लाइसेंस ही है या फिर नहीं है, इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है। और मीरा सिंह के आवाज़ से क्या कुछ और मिले है वो अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है। ईडी के जो सूत्र हैं उन्होंने अभी तक नहीं खुलासा किया है कि उनके आवाज़ से और क्या कुछ मिला है। लेकिन मीरा सिंह का जो इतिहास रहा है वो सही नहीं रहा है, क्योंकि 2012 बैच की जो है इंस्पेक्टर है, दरोगा है, लेकिन उनके बैच की अगर बात करें तो बहुत सारे ऐसे जो सब इंस्पेक्टर रहे हैं उनके बैच के, वो अभी के समय में इंस्पेक्टर बन गए हैं, डीएसपी बन गए। लेकिन मीरा सिंह जो है वो अभी दरोगा की दरोगा यानी कि सब इंस्पेक्टर ही रही है। तो क्योंकि करप्शन का बहुत सारा उन पे चार्ज लगा हुआ है, बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो कि लोअर कोर्ट्स में चल रहे हैं, हाई कोर्ट में भी उनका कुछ मामला है जो कि चल रहा है। इसी को लेकर जो है अभी तक वो सब इंस्पेक्टर पे जो स्टार्ट की थी अभी भी सब इंस्पेक्टर ही है। लेकिन रसूख की बात करें तो उनका रसूख जो है समझ सकते हैं कि जिस थाना से उन्हें हटा दिया गया था, एक बार फिर से अपनी पोस्टिंग जो है उसी थाने में वापस करवा लिए तो रसूख समझा जा सकता है। और बहुत सारे ऐसे जो राजनीतिक नेता हैं वो कहते रहे हैं, बोलते रहे हैं कि उनका एक असर मतलब एक अलग जो है रसूख है, कुछ राजनेताओं से जो है उनका संबंध अच्छा है। यही वजह है कि वो अपनी पोस्टिंग जो है उस थाने में वापस से करवा लेती हैं जिस थाने के आसपास जो है उनका धाक चलता है। यानी कि पूरा जो है एक तरह से कह सकते हैं नेक्सस चलता है। इसी को लेकर जो है कहीं ना कहीं एक तरह से निशाना साधने की भी कोशिश इससे पहले भी की गई थी। और एक बार फिर से जब ये मामला निकलकर सामने आया और ये पूरा मामला जो है ज़मीन कारोबार से बताया जा रहा है कि ज़मीन के जो बहुत सारे कारोबार होते हैं उसमें कहीं ना कहीं जो है मीरा सिंह की संलिप्तता है। उनके सह में है उस जो क्षेत्र है, यानी कि तुपुदाना का जो क्षेत्र है, तुपुदाना थाना क्षेत्र जो है उसके आसपास बहुत सारे ऐसे ज़मीन का कारोबार होता है, उसमें कहीं ना कहीं जो है सपोर्ट मिलता है मीरा सिंह का, ये भी आरोप लगा है। और ईडी को जो इनपुट्स मिले थे उस इनपुट्स के आधार पर जो है ईडी ने कार्रवाई की है। और बीते दिनों आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को ईडी ने समन भेजा था और समन भेजकर पूछताछ की जा रही थी।
और उस पूछताछ में बहुत सारे इनपुट्स मिले हैं और उस इनपुट के आधार पर जो है ईडी ने कार्रवाई की है। और बीते दिनों आपने देखा होगा पंकज नाथ जो कि अंबा प्रसाद के काफ़ी करीबी माने जाते हैं, कांग्रेस नेता हैं, और जो अभी मोहित लाल नाथ सहदेव हैं ये भी कांग्रेस के नेता हैं। तो कहीं ना कहीं संबंध जो है जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ज़मीन के कारोबार से जो है ये पूरा मामला जुड़ता हुआ दिख रहा है और इसी को लेकर ईडी ने छापेमारी की है। अभी भी जो छापेमारी है वो जारी है और व्हाट्सएप चैट जो मिले हैं ईडी के अधिकारियों को, उस व्हाट्सएप चैट के जरिए जो है बहुत सारे खुलासे हो सकते हैं और बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो अभी सामने नहीं आए हैं, उनके नाम भी जो है इस व्हाट्सएप चैट के जरिए सामने आ सकते हैं उदय। तो इंतज़ार करना होगा कि उस व्हाट्सएप चैट में क्या कुछ मिला है, किनके नाम जो हैं उसमें सम्मिलित है और किन किन से मीरा सिंह और मोहित लाल नाथ सहदेव का बात होता था। तो ये इंतज़ार करना होगा कि कब ईडी खुलासा करती है और व्हाट्सएप चैट जो मिला है उस व्हाट्सएप चैट में क्या कुछ नया मिला है और किनके नाम जो है इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ है उदय। चलिए, अब देखने वाली बात ये होगी नीरज कि अब ईडी क्या कुछ एक्शन लेती है, लेकिन ये अपने आप में बड़ी बात है कि मीरा सिंह को लेकर बाबूलाल मरांडी 1 साल पहले आवाज उठा रहे थे, बर्खास्तगी की मांग कर रहे थे और उनके ऊपर जब ईडी कार्रवाई करती है तो तमाम पूरा मामला एक बार फिर उभर कर सामने आता है।